आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को समन जारी किया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया समन। गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी के धोखाधड़ी का यह मामला है। 20 फरवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए थे। धारा 420, 120 बी और धारा 34 के तहत समन जारी किया गया है। दिल्ली के कारोबारी सुशील कुमार ने यह मामला दर्ज करवाया था। तो गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी के धोखाधड़ी का यह मामला बताया जा रहा है और इसको लेकर समन जारी किया गया है दिल्ली कोर्ट की तरफ से। तो 20 फरवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। तो जिस तरह से अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी के साथ ये जो धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, कहा कुछ और गया लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया। और यहां पर दिल्ली के कारोबारी सुशील कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कराया है, जिसको लेकर समन जारी किया गया है फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को। तो ये समन जारी किया गया है, धोखाधड़ी का ये मामला बताया जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया है ये समन और अगली जो सुनवाई की डेट दी है वो है 20 फरवरी 2025, यानी कोर्ट में पेश होने का निर्देश धर्मेंद्र को दे दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जी से। आशीष, क्या जानकारी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जिस तरह से ये नोटिस गया है, क्या पूरा मामला रहा है? देखिए, दरअसल ये पूरा जो विवाद है वो फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान में होगा कि धर्मेंद्र ने गरम धरम जो फ्रेंचाइजी है वो शुरू करने की बात करी थी और उसी कवायद में एक व्यक्ति है जिनके साथ उन्होंने मौजूदा करार किया था। 2018 का ये पूरा करार था जिसमें ये कहा गया था कि NH24 और NH9 पर गरम धरम की जो फ्रेंचाइजी है वो खोली जाएगी। और शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि कथित तौर पर इस बहाने से फ्रेंचाइजी में निवेश करने का उन्हें लालच दिया गया और यह भी कहा गया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में जो फ्रेंचाइजी गरम धरम की होगी उसकी शाखाओं से हर महीने करीबन 70 से 80 लाख रुपए का कारोबार हो सकता है। शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसने अपने निवेश पे 7% लाभ के आश्वासन के साथ 41 लाख रुपए निवेश जो है वो करना होगा। शिकायतकर्ता से यह भी कहा गया था कि उसने अपनी फ्रेंचाइजी स्थापित करने में पूरी मदद की जाएगी। शिकायतकर्ता ने जो पटियाला हाउस कोर्ट में वाद दाखिल किया है उसमें कई सारी बातें कही हैं कि फ्रेंचाइजी के लिए सह आरोपीकर्ता ने शिकायतकर्ता से 63 लाख रुपए और टैक्स की रकम जमा करने के लिए कहा था। 22 सितंबर 2018 को 17 लाख से ज्यादा रुपए की जो चेक है वो उसने सह आरोपी को सौंप दिए थे और उसे उन्होंने उसका भुगतान किया था, यानी उसे भुना लिया था। और बाद में शिकायतकर्ता से मिलना और संपर्क करना जो है वो बंद कर दिया था, जिसके बाद उसने 2018 में दिल्ली के कनॉट प्लेस पर शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चला। पुलिस ने भी कहा कि शिकायतकर्ता से भी फोन पर संपर्क किया गया लेकिन उसने कहा कि अभी फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए बल्कि वो पैसा वापस करना चाहता है। ये तमाम जो बातें हैं वो जांच के दौरान निकलकर सामने है। लेकिन जो पटियाला हाउस कोर्ट का ऑर्डर है उसमें धर्मेंद्र, इसके अलावा जो दो मेन को एक्यूज हैं उनको समन जारी किया गया है, अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। 20 फरवरी को पेश होना है। अब ये दो को एक्यूज हैं, इनकी भूमिका इस मामले में सबसे अहम है। सुशील कुमार जो है उन्होंने ये शिकायत दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट का जो ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा कि मौजूदा साक्ष्य को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आरोपी व्यक्ति ने अपनी सामान्य मंशा को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विधिवत खुलासा किया। ये बात अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन में कही है। धर्मेंद्र की केवल इतनी ही भूमिका है कि धर्मेंद्र के नाम पर जो फ्रेंचाइजी है वो खोली जा रही थी। इसमें दो लोग हैं जो मेन आरोपी हैं जिनको अदालत में पेश होना है। चूंकि नाम धर्मेंद्र का है इसलिए धर्मेंद्र साहब को भी पेश होना होगा। नियम ये कहता है कि अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत लेनी पड़ेगी। हालांकि ये विकल्प उनके पास है, सेशन कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाँ, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धर्मेंद्र और इसके अलावा दो को एक्यूज हैं उनको पेश होने का आदेश दिया है। जी बिल्कुल। और आशीष, इसमें जिस तरह से आप बता रहे हैं जितना प्रॉफिट देने की बात उस व्यापारी को कही गई थी वो नहीं मिला है, तो इसी के तहत ये पूरा मामला दर्ज है। देखिए, जाहिर तौर पर व्यापारी का यही कहना है कि जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं किया गया। वादा 60 से 70 लाख रुपए लाभ का किया गया था। लाभ का 17% जो था वो व्यापारी के पास जाना था। लेकिन जब व्यापारी का जो चेक था वो भुगतान करा लिया गया तो उसके बाद फोन उठाना जो दो को एक्यूज है, धर्मेंद्र की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, जो दो को एक्यूज हैं इसमें उन लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता से मिलना भी उन लोगों ने बंद कर दिया। तो इसी को लेकर उसने 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद पूरी मामले की सुनवाई लंबी चली है और अदालत ने अब जाकर समन जारी किया है। देखना यह होगा कि धर्मेंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि धर्मेंद्र का केवल यहाँ पर नाम है, उससे ज्यादा कुछ। जी
धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल देखना होगा क्योंकि 20 फरवरी 2025 को ये सुनवाई होनी है, क्या कुछ रहेगा इसमें आगे, क्या जवाब दिया जाएगा धर्मेंद्र की तरफ से, क्योंकि समन जारी किया गया है पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। धोखाधड़ी का ये मामला बनता है, हालांकि ये सब कैसे हुआ और किसने, जो माध्यम था वो कौन था, ये भी जानना बेहद जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद शुरू होने से पहले कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन